हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हमने करना है वो है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है ना? रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है जहाँ पर हम कोई ऐसा स्टेप लें जिससे हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। कि इनएडिक्वेट मतलब सफिशेंट मत ना होना, तो प्रॉफिट सफिशेंट ना होना या फिर रिस्क होने के जहाँ चांसेस होते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट श्योर। जहाँ पर हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती वहाँ रिस्क होता है। रिस्क बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर होता है। बिजनेसमैन रिस्क को मेजर ज़रूर कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि कितना रिस्क हम ले रहे हैं, लेकिन वो रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये मान लूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में बिल्कुल ही गिर गई है क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस बदल दी है, फैशन के आउट ऑफ फैशन हो गया है वो प्रोडक्ट, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है मार्केट में उसने उससे अच्छी क्वालिटी निकाल ली हो या उससे लोएस्ट प्राइस में दे रहा हो या उसके साथ कोई प्रमोशनल स्कीम लगा के दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी भी कारण से हमारे पास रिस्क, जो बिज़नेस का रिस्क होता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। रिस्क लेना मतलब ये समझ के चलना कि हमें लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, और लॉस मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो रिस्क कभी भी बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता। तो रिस्क लेने से क्या होता है, कई बार हमारे प्रॉफिट डाउन भी चले जाते हैं, कई बार रिस्क लेने से हमको, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत से ऊपर प्रॉफिट भी हो जाता है, और कई बार हम बहुत ही ज़्यादा लॉस में भी चले जाते हैं। तो बिज़नेस की सबसे बड़ी चीज़ जिसको हम पहले कहेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, उसमें है फर्स्ट पॉइंट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन होना मतलब नॉट श्योर, जिसमें हम लोग श्योर नहीं होते कि जब किसी चीज़ के लिए हम श्योर ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, मीन्स वो हमारी अनसर्टेनिटी है। तो रिस्क वहाँ सबसे ज़्यादा अराइज होता है जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है। जैसे डिमांड का बदलना, कोई भी गवर्नमेंट आई, आप पिछले 5 साल से किसी गवर्नमेंट के साथ अंडर में थे, किसी गवर्नमेंट के अंडर आपका बिजनेस चल रहा था, अब 5 साल बाद एक नई गवर्नमेंट आ गई, उसने कुछ रूल्स चेंज कर लिए, आपके लिए रिस्क हो गया। टेक्नोलॉजी आपके पास जो है, अब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटर बना रहा है, तो आपके लिए रिस्क हो गया। तो बिजनेस रिस्क इज़ ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से भी बिजनेस रिस्क है। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि रिस्क जो है हमारा वो एसेंशियल पार्ट है। रिस्क एसेंशियल क्यों है? क्योंकि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसको लिखते हैं एसेंशियल। रिस्क हमारा एसेंशियल पार्ट है क्योंकि हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। हम रिस्क देख रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम उस रिस्क को कम कर सकें, लेकिन हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए रिस्क अलग होता है। जो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं उन सब के लिए रिस्क अलग होगा। जैसे कि फैशन की बात करें तो फैशन जहाँ पर होता है ना, वहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि फैशन एकदम से चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गुड। जो स्टैंडर्ड गुड्स होती हैं जैसे कि नमक हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों में रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में होती हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है स्टेशनरी आइटम्स। एक बहुत यूनिकॉर्न स्टाइल पेन है, मिनियन टाइप्स के पेन आ रहे हैं, पेंसिल बॉक्स आ रहे हैं, और बैग्स आते हैं अलग अलग। ये फैशन के अकॉर्डिंग है। जिस टाइम लोग बारबी का फैशन था उस टाइम बारबी के प्रोडक्ट्स लेते थे। अब यूनिकॉर्न का ज़्यादा ट्रेंड है तो यूनिकॉर्न लेते हैं। आजकल लोग BTS,
इन सब के बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए तो उनसे रिलेटेड स्टेशनरी आइटम्स लेने लग गए। तो जो पूरा इनमें रिस्क है, इनका क्या है कि जैसे ही फैशन आएगा चला जाएगा तो रिस्क होगा। तो फैशन की चीज़ों में रिस्क ज़्यादा होता है। और जो बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, लार्ज बिजनेस, वहाँ रिस्क एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस ज़्यादा होता है। नाउ प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड। रिस्क को बेयर करने का प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। कैसे है कि बिजनेसमैन रिस्क लेता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन है वो रिस्क क्यों लेगा, उसको क्या ज़रूरत है रिस्क कर लेने की, वो रिस्क लेता है अपने प्रॉफिट की अर्निंग के लिए। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा गेन होगा, ये ऐसा बिजनेस में माना जाता है। मोर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा प्रॉफिट है। तो ये 4 फीचर्स थे या नेचर कह लो बिजनेस रिस्क के। एक तो बिजनेस जो रिस्क है वो अनसर्टेन है और एसेंशियल पार्ट भी है। डिग्री ऑफ रिस्क, अलग अलग रिस्क, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में रिस्क अलग होता है। और प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। मीन्स हमें अगर मेजर प्रॉफिट हो रहा है या होना हो या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क हमको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या कॉजेज हैं, रिस्क क्यों है, मीन्स क्या कारण है। तो कॉमन कॉजेज एक है हमारे पास नेचुरल और दूसरा है हमारे पास ह्यूमन। ये 2 टाइप के हमारे पास कॉजेज हैं। तो नेचुरल कॉज क्या होता है, ये इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फिनोमेना जिसके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है। जो नेचुरल रिस्क होगा या नेचुरल कॉज है, नेचुरल कॉज में कंट्रोल नहीं है ह्यूमन का। मीन्स ह्यूमन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, ठीक है। और ये सारे जो रीज़न है जिनकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, तो इन रिस्क को हम कहेंगे नेचुरल कॉज। इनकी वजह से जो रिस्क होगा वो है नेचुरल कॉज की वजह से रिस्क। तो ये नेचुरल कॉजेज बताया मैंने, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट एट्सेट्रा। इन रिस्क के लिए ह्यूमन बीइंग कोई पहले से प्रिपरेशन करके नहीं रखता। इन कॉजेज़ के अगेंस्ट कोई भी प्रिकॉशन या फिर प्रिपरेशन ह्यूमन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनसर्टेन होते हैं। हमें नहीं पता कि ये नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं ये कब आए। ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की वजह से, इंसान की वजह से रिस्क होता है या लॉस होता है। जैसे कि कोई हमारा एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्ट है, उसने बिज़नेस के कोई सीक्रेट्स कॉम्पिटिटर को लीक कर दिए, ठीक है। किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, या हमारा कोई बिजनेस पार्टनर है, उस पार्टनर ने हमारे साथ धोखा दे दिया। कुछ भी केयरलेसनेस होना, या एम्प्लॉयज़ या वर्कर ने मशीनरी को ठीक से हैंडल नहीं किया, जो रिसोर्सेज थे उनको वेस्ट कर दिया, तो ये जो ह्यूमन की वजह से लॉस होता है वो ह्यूमन कॉज माना जाता है। टाइप्स ऑफ रिस्क करेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्क में सबसे पहले है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जिन जिन रिस्क को कवर करती है, वो रिकवर करती है, उन रिस्क को बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क। जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, जिन रिस्क का इंश्योरेबल होगा, इंश्योरेंस होंगे, वो होगा हमारा इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि इस रिस्क में जो इंक्लूड होता है वो नेचुरल या फिजिकल रिस्क इंक्लूड होता है। नेचुरल और फिजिकल रिस्क का मतलब हुआ जैसे कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते, अगर बिजनेसमैन एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, या वो इंश्योरेंस ले रहा है अगेंस्ट फ्लड, अगेंस्ट अर्थक्वेक, अगेंस्ट फायर, मीन्स ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हैं वो होती हैं इंश्योरेबल रिस्क के अंडर रिकवर हो जाती हैं।
इनकी वजह से, इन रिस्क की वजह से, मीन्स अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है उसकी वजह से अगर किसी बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है, उन बिज़नेस को लॉस हुआ है, उस लॉस का जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। नेक्स्ट इज़ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल मीन्स जिस रिस्क को हम इंश्योर्ड नहीं करा सकते, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस रिस्क को इंश्योर नहीं करेगी, इस रिस्क का इंश्योरेंस आपसे नहीं लेगी। वो रिस्क होते हैं इकोनॉमिक रिस्क या फिर बिजनेस रिस्क। देखो, इकोनॉमिक रिस्क हो गया जैसे कि डिमांड में चेंज होना, फैशन चेंज हो जाना, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना, इनकी वजह से जो रिस्क आएगा वो नॉन इंश्योरेबल होगा। या फिर ह्यूमन की वजह से जो भी रिस्क होगा, जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने डिसऑनेस्टी दिखाई, कंपनी के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दिया या फिर लीक कर दिया एक्सेट्रा, ऐसे जो रिस्क होते हैं वो नॉन इंश्योरेबल होते हैं। थर्ड इज स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है जिसमें हम पॉसिबिलिटी को हम स्पेक्युलेटिव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं वो होता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क। जैसे कि प्राइस, चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, ये हमारे स्पेक्युलेटिव रिस्क है। ना प्योर रिस्क होते हैं जहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है लॉस की या नो लॉस की। जिन रिस्क में लॉस या नो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है प्योर रिस्क। फॉर एग्जांपल फायर, थेफ्ट या वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी हो, ये प्योर रिस्क में आता है। क्योंकि इनके होने का मीन्स इन रिस्क के अकरेंस का मतलब होता है लॉस, और अगर ये अकर नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स नो लॉस। तो ये हमारा प्योर रिस्क। हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछ लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को कॉमर्स नोट्स बाय ज्वेल इसको सब्सक्राइब करना। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली कलीग्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।